लड़के की त्वचा अचानक गायब होने लगती है। दूसरों के पास कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल के बेड पर वह एक खरोच छोड़कर वो मरा नहीं, इसके बजाय वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य व्यक्ति जिसका सपना हर कोई देखता है। 1 साल पहले केविन की रासायनिक टीम ने विकसित पारदर्शी दवा बनाई, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हुआ। इस योजना की कठिनाई कि जितना पारदर्शी उसको होना चाहिए था उतना नहीं है। यह दवा लोगों को उनके मूल रूप में वापस लाने के बारे में है। कई महीनों के बाद अनुसंधान केंद्र सभी प्रकार के अदृश्य जानवर से भरा हुआ है। दृश्यमान एजेंट ने कभी कोई प्रगति नहीं की है। 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद केविन को सफलता मिली। दवा को साबित करने के लिए वह एक फैसला लेने जा रहे हैं, जिसमें वह अदृश्य गोरिल्ला पर प्रयोग करते हैं। फिर दवा को गोरिल्ला में इंजेक्ट किया गया। चूँकि दवा पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं की मदद से पूरे शरीर में फैलती है, गोरिल्ला के शरीर के ऊतक धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं, जैसे वो अपने मूल रूप में वापस आ रहा हो। निगरानी उपकरण ने अचानक एक अलार्म बजाया और बताया कि गोरिल्ला कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित है। उसकी वजह से शरीर जल्दी विकलांग हो गया। इस स्थिति को देखकर उसे पेसमेकर लगाकर अस्पताल ले जाया गया। पेसमेकर की वजह से गोरिल्ला का दिल फिर से धड़कने लगता है। फिर उसका शरीर उसके असली मूल रूप में लौट आया। इस प्रयोग की सफलता ने केविन को बहुत खुश किया, लेकिन सेना उसके प्रयोग से साफ तौर पर संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दवा का प्रयोग सिर्फ जानवरों पर किया है। यह दवा तब सफल होगी जब तुम इसे इंसानों पर भी प्रयोग करोगे। फिर केविन मायूस होकर खुद जोखिम उठाने का फैसला करता है, खुद के ऊपर प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। फिर अगले दिन केविन के एक सहयोगी ने उसको अदृश्यता औषधि का इंजेक्शन लगाया। इस प्रयोग की पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, लेकिन कई प्रयोगों के कारण वह अदृश्य हो गया और कोमा में चला गया। कोमा के 17 घंटे बाद केविन आखिरकार होश में आया, लेकिन वह अदृश्य है, जिसके कारण लोगों को उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको थर्मल इमेजिंग ग्लास से देख पा रहे हैं। उसे खतरे से बाहर रखने के लिए केविन के अस्पताल के कमरे में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया। वहाँ सहकर्मी बारी बारी से ड्यूटी करते हैं, जहां लोग उसके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं। प्रयोग की सफलता ने सबको बहुत खुश किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह औषधि लोगों के मन को प्रभावित करती है। इतना प्रभाव कि उस आदमी ने अपनी इच्छा पूरी की और अदृश्य हो गया। लेकिन जैसे जैसे वह लंबे समय तक अदृश्य रहता है, उसकी हरकतें अजीब हो जाती हैं। एक दिन अनुसंधान समूह की महिला सहकर्मी को बेचैनी होने लगती है और अजीब महसूस होने लगता है। फिर एक सांवली लड़की जब भी बाथरूम जाती तो उसे हमेशा शक रहता है, इसलिए वह थर्मल इमेजिंग चश्मा पहनकर सारे कोनों को ध्यान से देखकर बाथरूम जाने की हिम्मत करती है। लेकिन वो लोग केविन का इतने लंबे समय तक अदृश्य रहना बर्दाश्त नहीं कर सके। तभी कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि उसको एक कमरे में बंद कर दो ताकि सब निश्चिंत रह सके। लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि केविन भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं। उसके बाद एक दिन केविन लिंडा की तरफ आ गया और उसने अपने प्यार का इजहार किया, और उसके शब्द अजीब प्रकार के थे। लिंडा विचलित थी और वह थानोस के साथ मिलकर वह उस औषधि का खुलासा करने वाले हैं, और फिर उस औषधि का परीक्षण करने का समय आया। जैसे ही एक सहयोगी उसके शरीर में इंजेक्शन लगाता है, केविन गोरिल्ला की तरह था। उसका शरीर धीरे धीरे मूल रूप में वापस आने लगता है, हालांकि यह तीव्र वेदना उनके लिए असहनीय थी। इसी दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वह फड़फड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। लिंडा और उसके साथी के इलाज करने से वह मरने से बच जाता है, लेकिन केविन का शरीर फिर अदृश्य हो जाता है। प्रायोगिक विफलता। केविन को दयनीय बनाओ, जिस कारण उन सबको दोबारा वार्ड में जाना पड़ा। उपस्थिति की औषधि को पूरा करने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी 10 दिन ही बीते हैं। बंद कमरे में केविन और नहीं रुक सकता, जबकि अन्य साथियों ने उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जब लोग कैमरे पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी केविन ने मौके का फायदा उठाया और लैब से बाहर निकल गया। लैब से निकलने के बाद केविन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। उस समय उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि एक महिला कपड़े बदल रही है। केविन मुड़ता है और सोचता है
कि वह अब अदृश्य है और कानून ने उस पर अपनी बाध्यकारी शक्ति खो दी है। इसके बारे में वह सोचने लगा। केविन के पास एक साहसिक विचार आया। 1 मिनट बाद केविन ने अपना चेहरा पानी से धोया और उसने अपने आप को आईने में देखा और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। जब हम लैब में वापस आते हैं तो लिंडा और अन्य लोगों ने उसे लापता पाया। तभी एक व्यक्ति बोला, मैं ट्रैंक्विलाइजर बंदूक के साथ उसे खोजने के लिए बाहर जाने वाला हूँ। तभी वहाँ केविन आ जाता है। हर कोई केवल शर्मिंदगी में एनेस्थीसिया बंदूक को दूर कर सकते हैं। फिर केविन अपने कमरे में चला गया, लेकिन उन लोगों को यह एहसास तक नहीं है कि वह लोग अब उसको यहाँ नहीं फंसा सकते। सबके जाने के बाद केविन ने मौके का फायदा उठाया और थर्मल इमेजिंग कैमरे को नष्ट कर देता है। यह लड़का मॉनिटर में देखता है कि केविन आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन केविन पहले ही जा चुके हैं। रात के समय केविन लिंडा के घर आया तो उसने देखा कि वह अहमी के साथ प्यार की बात कर रही है। गुस्से में लाल केविन उसकी खिड़की में एक पत्थर मारता है और कांच टूट जाता है। भयभीत लड़का जांच करने के लिए उठा। केविन के अदृश्य होने की वजह से उसको वह नहीं मिला, लेकिन लिंडा को शक हुआ और उसने एक व्यक्ति को फोन किया और कहा कि केविन का पता लगाने के लिए कुछ रास्ता खोजना होगा ताकि केविन को रोक सकें। फिर केविन के पारदर्शी चेहरे पर सिलिकॉन डाला जाता है। सिलिकॉन सूखने के बाद आंखों और मुंह के लिए छेद काट दिए जाते हैं। इस तरह से कृत्रिम चेहरा तैयार किया जाता है। केविन सन ग्लासेस पहनता है और सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। लिंडा उसी और सोचती है कि केविन के कार्यों को सीमित रखे, लेकिन नैतिक बाधाओं के बिना केविन पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। अपना गुस्सा निकालने के लिए केविन रात के समय पिंजरों के पास जाता है जहां पालतू जानवर रहते हैं। वहां जाकर वह पालतू जानवर को मार डालता है। अगले दिन सहकर्मी शीला को मृत कुत्ता मिला। केविन निश्चित रूप से प्रमुख संदिग्ध है। इस मॉनिटर में केविन को सरलता से देखा जा सकता है। वह पूरी रात बिस्तर पर पड़ा रहा, इसलिए इस मामले को यूं ही जाने दिया जा सकता है। रात का समय लिंडा काम से छुट्टी लेकर घर आई। तब उसे कुछ अजीब लगा। तब उसने उठकर ध्यान से देखा तो लगा कि कैमरे में कोई है। उसने जांचने के लिए चादर उठाई और पीछे हवा में फेंक दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। लिंडा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। वह तुरंत रात में लैब वापस गई तो उसने मॉनिटर में देखा कि केविन बिस्तर पर पड़ा है। उसे थोड़ा शक हुआ तो वह जांच करने के लिए केविन के वार्ड गई और उसने पता लगाने के लिए थर्मल इमेजर को जांचा तो पता चला कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। लिंडा को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लिंडा बोली कि मैं रिपोर्ट करने के लिए प्रभारी के घर जा रही हूँ। घर पहुँचने के बाद पता चला कि वह चले गए हैं। यह प्रभारी व्यक्ति जो कॉल करने वाले हैं, इन पे हमला किया गया और पूल में धकेल दिया गया। वह केविन ही है क्योंकि हमलावर नजर नहीं आ रहा है। प्रभारी व्यक्ति अपने साक्षी के अधीन है। वह पूल में डूब गया। अगले दिन लिंडा को पता चलता है कि प्रभारी व्यक्ति पूल में डूब गए हैं। स्थिति की गंभीरता को समझा और सीधे सेना से संपर्क किया, लेकिन इस समय संपूर्ण अनुसंधान केंद्र बंद अवस्था में प्रवेश कर गया और दरवाजा खोलने के लिए इस पासकोड को सिर्फ केविन खोल सकता है। यह देखकर साथियों ने तुरंत एनेस्थीसिया गन ले ली और केविन के कमरे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति पीछे था और उसने थर्मल इमेजिंग ग्लास लगाकर केविन को देखा कि केविन द्वारा दरवाजे के पीछे घात लगाकर हमला किया जा रहा है। मौके पर ही देख लिया। फिल्म की दिनचर्या के अनुसार कई साथी बहुत चतुर हैं। उसने अपने लिए अवसर बनाया, फिर केविन को पेंटाकिल भेजा और यहाँ देखा कि थानोस भी गंभीर रूप से घायल है। लिंडा के साथ वह फ्रीजर में बंद हो गया। अपने बॉयफ्रेंड को जमता देख लिंडा फ्रीजर में उपकरणों का प्रयोग करती है और एक विद्युत चुंबक बनाती है जिसकी मदद से वह बाहर से कुंडी तोड़ देती है। यहाँ हम देखते हैं कि केविन लैब से भागने की कोशिश कर रहा है। लिंडा एक फ्लेमी थ्रोवर की एक बोतल उठाती है और केविन को गेट पर रोक लेती है। यह देखते हुए कि फ्लेमी थ्रोवर बाहर निकलने वाला है, वह लैब में फायर स्प्रिंकलर चलाती है और छिड़काव किए गए पानी ने केविन को अदृश्य बना दिया, हालांकि वह लोग एक दूसरे को देख सके। लेकिन केविन के लिए लिंडा कोई मुकाबला नहीं है। केविन ने लिंडा को जमीन पर पटक दिया और जब केविन उसको मारने वाला होता है तब वहां अचानक थानोस पहुंच जाता है और वह केविन को जमीन पर पटक देता है और
लिंडा को जमीन से उठाता है और वह दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं। केविन उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहता। वह एक हथियार उठाता है और उन पर कूद पड़ता है। लड़ाई करते करते केविन का हथियार जनरेटर पर गिर जाता है, जो कि वो लोहे का था, तो उसे करंट लग जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। दोनों लोग लैब में वापस लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि केविन लाश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने विभिन्न रसायनों का उपयोग करके शक्तिशाली बम बनाया। दोनों ने देखा कि बम की उल्टी गिनती खत्म हो रही है। दोनों लिफ्ट की सुरंग में छिप गए।